हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, यानी कि जिसको हम हिंदी में पारचलिक और गैर पारचलिक परीक्षण भी कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस की, तो अगर आप यूसी नेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर हम किसी भी स्टेट सेट का लाइक WB सीट या फिर JKPSC सेट, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यदि आप किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट यानी कि RET रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी आपको लगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला जो टॉपिक होगा वो आपको अच्छे से एक्सेस हो सके, अच्छे से आपको उसके बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है पारचलिक और गैर पारचलिक, यानी कि पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का जो कॉन्सेप्ट है ये है क्या, तो इसके बारे में बात करते हैं। देख फ्रेंड्स, जो ये पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक होता है, ये इट इज़ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस मेथड। ठीक है, ये सांख्यिकी विश्लेषण की विधि होती हैं और इसका जो डेटा के प्रकार और वितरण, यानी कि जो हमारा डाटा होता है वो किस प्रकार का डाटा है, लाइक क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, या फिर वो डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके आधार पर हम सिलेक्शन करते हैं कि हम अपनी रिसर्च में पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे या फिर नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो जैसे लिखा भी है कि डेटा के प्रकार और वितरण के आधार पर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइप ऑफ डाटा के आधार पर तय किया जाता है कि किस परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि अगर हमको पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाना है, तो हमको सबसे पहले ये पता करना होगा कि जो हमारा डाटा है उसकी प्रकृति कैसी है, यानी कि उसका प्रकार क्या है। ठीक है, और उसका जो वितरण है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है, तो हम उसके आधार पर ही यह तय करते हैं कि हमारा जो हम वहाँ पर पैरामेट्रिक टेस्ट की कैटेगरी जो टेस्ट होते हैं उसको लगाएंगे या फिर नॉन पैरामेट्रिक के अंदर जो टेस्ट आते हैं उनको लगाएंगे। पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से टेस्ट किस कैटेगरी में आते हैं, ये भी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं कि इनकी जो एक समरी देखते हैं कि इनका जो अंतर का जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस क्या है, जो पैरामेट्रिक है और नॉन पैरामेट्रिक। ठीक है, तो इसका जो मेन डिफरेंस है वो जो टेस्ट होते हैं इनमें डेटा के वितरण, यानी कि जो डाटा होता है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, वो आमतौर पर जो सामान्य यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ मान्यता होते हैं। देखते हैं जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसके लिए हमारे लिए कुछ एजम्पशन, यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी जो मान्यता एजम्पशन होती हैं। लेकिन अगर हम नॉन पैरामेट्रिक की बात करें तो उसमें कोई भी ऐसी पैरामेट्रिक जैसी एजम्पशन यानी कि मान्यताएं नहीं होती। ठीक है, तो यही ये लिखा होता है कि जो पैरामेट्रिक यानी कि पैरामेट्रिक परीक्षण में डेटा के वितरण आमतौर पर सामान्य वितरित यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कुछ मान्यताएं होती हैं, जबकि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में ऐसी कोई मान्यता नहीं होती। यानी कि जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उनके बारे में ऐसी कोई डिस्ट्रीब्यूशन की तरह कोई एजम्पशन नहीं होती। ठीक है, इनमें एक डिफरेंस ये भी होता है कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका जो यानी कि पैरामेट्रिक जो टेस्ट होता है उसका जो इसका जो ध्यान होता है मीन पर ध्यान केंद्रित होता है, यानी कि माध्य। ठीक है, मीन पर होता है, माध्य पर होता है। लेकिन जो नॉन पैरामेट्रिक जो ये वाला टेस्ट होता है, परीक्षण होता है, इसका फोकस होता है या फिर हम कह सकते हैं कि इसका जो केंद्र सेंटर होता है वो मीडियन होता है। ठीक है, क्या होता है, मीडियम, यानी कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका रहता है मीन, और जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसका जो सेंटर रहता है वो मीडियन होता है। ठीक, आई होप कि आपको ये डिफरेंस दोनों में समझ में आया होगा। अब हम अलग अलग से बात करते हैं कि जो पैरामेट्रिक टेस्ट है और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, ये इनकी मान्यताएं क्या होती हैं, क्योंकि अभी हमने बात करी ना कि मान्यताएं होती हैं कुछ, और इनमें कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, कौन सी कैटेगरी का टेस्ट किस यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है या फिर नॉन पैरामेट्रिक में आता है। ठीक है, तो हम इन दोनों को ही अलग अलग से कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो पैरामेट्रिक टेस्ट होता है उसमें मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं क्या होती हैं, वो मान्यताएं होती है कि जो हमारा
डाटा होता है ना, जो डेटा होता है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सामान्य वितरण, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सामान्य वितरण का अनुसरण करना चाहिए, यानी कि जो हमारा डाटा है ना वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो एक खासियत हो गई पैरामीट्रिक टेस्ट की। दूसरी है कि जो हमारा सेंट्रल टेंडेंसी होती है ना वो होता है माध्य यानी कि मीन, ठीक है। ध्यान रखिए कि जो हमारा पैरामीट्रिक टेस्ट होती है उसका जो सेंट्रल टेंडेंसी है वो मीन होती है, और जो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होती है उसकी क्या होती है, वे पीछे बताया था। तो जो उसकी जो सेंटर होती है, केंद्र होती है, देखिए ये होती है मीडियन यानी कि जिसको हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। तो पैरामेट्रिक की हो गई मीन, और जो नॉन पैरामेट्रिक की होती है वो होती है मीडियन यानी कि माध्यिका, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि जो आपकी इस वाली सेंट्रल टेंडेंसी वाली कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। अगर हम बात करें कि जो उदाहरण होते हैं, यानी कि टी टेस्ट आपने सुना होगा, और नहीं सुना होगा तो यहाँ पे आज समझ लेना कि जो हमारा टी टेस्ट होते हैं, आपने सुना होगा कि टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा, एनकोवा, एनालिसिस ओवेरियंस, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, क्रूस्कल वालिस टेस्ट, काई स्क्वायर, या फिर बहुत सारे टेस्ट हैं। तो वो किन किन कैटेगरी में आते हैं, यानी कि कौन टेस्ट जो होते हैं हमारी पैरामेट्रिक टेस्ट में आते हैं और कौन से हमारे नॉन पैरामेट्रिक में आते हैं, ठीक है। तो हम इसी चीज़ को, इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो फ्रेंड देखिए, जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, कौन सा पैरामेट्रिक टेस्ट, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, अनोवा टेस्ट, एनोवा टेस्ट को ही हम एफ टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो जो हमारे यहाँ जेड टेस्ट, टी टेस्ट और एनोवा, इसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, पैरामेट्रिक, यानी कि जो ये प्रकार हैं ये पैरामेट्रिक के प्रकार हैं, ठीक है। दूसरी बात कि जो ये होता है सामान्य जो वितरण वाली कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, कि जो हमारा डाटा होता है ना जो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उसकी जो हम मेज़र करते हैं उसके लिए हम कौन कौन से स्केल का प्रयोग करते हैं, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं अंतराल यानी कि इंटरवल और रेशो, ठीक है। दो स्केल का प्रयोग करते हैं। आपने आई होप कि आपको पता होगा कि 4 टाइप के प्रकार होते हैं, कौन से, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशो, ठीक है। तो ये 4 टाइप के स्केल होते हैं। तो जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं इसमें हमारा इंटरवल और जो रेशो स्केल होते हैं, इन स्केल पर काम होता है जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट हम लगाते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट की क्या कंडीशंस होती हैं और क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किसमें कौन सा टेस्ट हम नॉन पैरामेट्रिक की कैटेगरी में काउंट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारी जो मान्यताएं होती हैं कि देखिए, हमने स्टार्टिंग में बताया था कि जो पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक में जो मेन डिफरेंस होता है ये होता है कि जो हमारा पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं उसमें एजम्पशन यानी कि कुछ मान्यताएं होती हैं, तभी हम जो है पैरामेट्रिक टेस्ट को लगाते हैं। और मान्यताएं कौन सी थी कि हमारा जो डाटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लेकिन जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है इसमें कोई ऐसी एनपीसी वाली जो है कोई एजम्पशन नहीं होती, ठीक है। तो जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होती है इसके डेटा के वितरण के बारे में कोई धारणा नहीं बनाता, यानी कोई धारणा मतलब नो 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 डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा, ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। एक तो बात ये हुई। और दूसरी बात की जो हमारी सेंट्रल टेंडेंसी होती है, यानी कि केंद्रीय प्रवृत्ति जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, तो जिसकी सेंट्रल टेंडेंसी होती है नॉन पैरामेट्रिक की, वो होती है माध्यिका, ठीक है। उसकी क्या होती है, मीन, यानी कि नॉन पैरामेट्रिक में मीडियन और पैरामेट्रिक में मीन, ठीक है। तो आई होप कि सेंट्रल टेंडेंसी भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर हम बात करें उदाहरण की, ठीक है, तो जो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, यू टेस्ट, एक तो यू टेस्ट आता है, एच टेस्ट आता है, और मान विटनी यू टेस्ट इसको बोलते हैं, और क्रूस्कल वालिस टेस्ट और स्पीयरमैन रैंक जैसा बना, यानी कि स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन टेस्ट जो होता है ये भी हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आता है, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें उपयोग की, तो यानी कि जो हमारा जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है इसमें सामान्य वितरण जैसी तो कोई कंडीशन नहीं होती, लेकिन जो इसमें जो हमारा स्केल होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं जो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में होते हैं, नॉमिनल और ऑर्डिनल, जो दो हमारे स्केल होते हैं, इन दो स्केल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें पैरामेट्रिक टेस्ट की, तो पैरामेट्रिक टेस्ट में कौन से दो यूज़ होता है, उसमें होता है जो हमारा कौन कौन से बताए थे, एक तो देखिए पीछे देख सकते हैं रेशो और इंटरवल, ठीक है। तो पैरामेट्रिक में रेशो और इंटरवल, और जो हमारा ये होता है नॉन पैरामेट्रिक में, इसमें नॉमिनल और क्यूमिक, ठीक है। तो ये दो टाइप के जो पैमाने होते हैं यानी कि स्केल होते हैं, नॉन पैरामेट्रिक होते हैं। फिर जो ये हमारा स्केल का वाला कॉन्सेप्ट है, इसको क्लियर करते हैं। देखिए जो पैरामेट्रिक टेस्ट होते हैं, सॉरी ये जो स्केल होते हैं, ये 4 स्केल होते हैं। नॉमिनल, और सेकंड पे नॉमिनल, ऑर्डिनल, ठीक है, इंटरवल और रेशो, यानी कि ये वाला, ठीक है। ऐसे 4 हमारे जो है स्केल होते हैं, जो कि इनका क्रम होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, क्रमिक और रेशो। रेशो की एक स्टैटिक्स बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, अगर हम इसी नेट की बात करें, कि इसमें क्या पाया जाता है, ट्रू जीरो का कॉन्सेप्ट पाया जाता है, ठीक है। ट्रू जीरो का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर हम बात करें कि ट्रू जीरो किस स्केल में पाया जाता है, तो रेशो स्केल में पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था फ्रेंड्स जो हमारा पैरामेट्रिक और नॉन पैरामेट्रिक का जो फंडा है, कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम जैसे ही आने वाले टॉपिक पर कोई वीडियो बनती है तो आपको वो वीडियो पहुंच सके और अच्छे से आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और ऐसे ही अपने जो कॉन्सेप्ट है क्लियर करते रहिए एक एक वीडियो के माध्यम से हमारे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।